Hi guys, welcome back to my channel. This is Shavana, Law of Attraction Coach. यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमें गाइड करता है, 24/7 हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर जो उठने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर भी देता है। हर एक सेकेंड हमारे साथ रहता है, लेकिन हम फोकस नहीं करते। हम अपनी बाहर की दुनिया में इतना उलझे रहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने यूनिवर्स से पूछा उस पे फोकस करना ही भूल जाते हैं। मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे ही साथ हुआ। मैंने लोगों से बहुत सुना है कि यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमसे बात करता है और हमें गाइड करता है, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन भरोसा तो था, कंप्लीटली सरेंडर था। लेकिन एक दिन सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुआ मेरे साथ कि मुझे लगा कि यूनिवर्स से मुझे पूछना ही पड़ेगा। तो मैंने मेडिटेशन में बैठ गई और यूनिवर्स से पूछा, तो आंसर इतना खूबसूरती से मिला मुझे कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे आंसर दिया, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो पहले मैंने यूनिवर्स से पूछा, अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर हाँ है, यस है, तो मुझे रेनबो दिखाने के लिए कहा। जब मैंने रेनबो पूछा तो मेरी जो बेटी है 5 साल की, उसका क्रेयॉन बॉक्स है, उसके ऊपर रेनबो है। तो हर रोज मैं देखती तो थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसके ऊपर रेनबो भी है करके। सडनली जब वो खेल के वो बॉक्स को वहां पे फेंक दी तो मुझे उठाना पड़ा। मेरी हेल्पर आई सॉल्व करने के लिए। तो जब मैंने रेनबो को देखा, हैरान हो गई, स्टन हो गई। फिर भी यकीन नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा यूनिवर्स से, नहीं, मुझे आप ना रोज दिखा दो। ऐसे पूछा मैंने, रोज फ्लावर। हाँ, तो क्या हुआ, उस दिन दोपहर को ही मैंने एक बुक निकाला ऐसे ही रैंडम से, और मुझे पढ़ने का इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उस दिन। तो ऐसे ही निकाला मैंने, ठीक है, बीच पेज से निकाला बुक को। तो जबरदस्ती फैन की हवा से, मैंने कुछ नहीं किया, पेजेस अपने आप पलट के फर्स्ट पेज पे आ गया। वो फर्स्ट पेज पे वहां पे रोज था। मैं फिर से देख के बहुत हैरान हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे बटरफ्लाई दिखा दो। फिर से टेस्ट किया मैंने, तो इमीडिएटली बटरफ्लाई भी दिख गई मुझे। मैं इतनी हैरान थी, शॉक में थी। और ऐसे ही मैं अपनी बेटी के स्कूल चले गई उसको ड्रॉप करने के लिए। वहां जाके मैं बैठती हूँ, वेट कर रही हूँ प्रिंसिपल से बात करने के लिए। तो उनके डोर पे वहां पे रेनबो दिख गया मुझे। फिर से शॉक हो गई मैंने इतने बार टेस्ट किया उस दिन, उतने बार मिला। फाइनली अनएक्सपेक्टेडली मैंने यूट्यूब ओपन करके ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो एक कृति सनन का, जो वरुण धवन और कृति सनन का कुछ मूवी है, मुझे मूवी तो याद नहीं है, बहुत बड़ा टाइटल है उसका। वहां पे कृति सनन ने एक रेड कलर का रोज पकड़ा हुआ है, लेकिन हमें बहुत फोकस करके देखना वहां पे, नहीं तो हमें नहीं दिखेगा रैंडम से देखने से। वो वाला पोस्टर अपीयर पॉपअप हुआ, और वो तो 2 दिन से हो रहा था। मैंने कभी भी रोज नहीं देखा उसके हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। उस दिन लिटरली रात को मैंने रेड रोज उसके हाथ में देखा, बहुत छोटा है, बहुत। मैं फिर से बहुत शॉक हो गई और मैं समझ गई कि यूनिवर्स हमें गाइड करता है, हमारे साथ रहता है। हम जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर जरूर देता है, मगर हमें फोकस रखना चाहिए। लेकिन जानबूझ के हमें ढूंढना नहीं चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और ये दिखाने के लिए बोला, कहाँ है, हमें खुद नहीं ढूंढना है। हम क्वेश्चन पूछ के भूल जाना चाहिए। यूनिवर्स खुद एफर्ट्स लगाएगा कि हमें उसका उत्तर देने के लिए, या बुक्स के थ्रू देगा हमें आंसर। जैसे कि आप समझो कि आपको बुक्स पढ़ने की आदत है, मुझे बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की आदत है, या फिर आप
कोई भी चैनल देखते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी, वहां से आपको उठा के दिखा आंसर देने की कोशिश करेगा। या कोई भी एक हमारे सामने एक इंसान आ जाएगा, उसको तो पता नहीं है हमने क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन बिना बताए ही वो आंसर दे के चला जाता है। ठीक है। या फिर न्यूज के थ्रू, टीवी के थ्रू, किसी के भी एक थ्रू आपको आंसर मिल जाता है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बार सुना था मगर कभी भी ट्राई नहीं किया। मुझे इस बार बहुत मैंडेटरी हो गया था और मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, किसी का भी सजेशन लेना पसंद नहीं था, तो मैंने ट्राई करके देखा। अच्छा, तो हमें कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है था कि यूनिवर्स से हम कम्युनिकेट कैसे करें। तो हमें मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए, आराम से इन एंड आउट ब्रीदिंग करना चाहिए, हमारे माइंड में सारे थॉट्स को लेट आउट करके माइंड को एम्प्टी बनाना चाहिए। फिर उसके बाद हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए, अलाइन में आके उसके बाद हमें यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछना चाहिए। लिटरली आंसर्स मिलते हैं यार, मैं तो एकदम शॉक हो गई। और कल 2 दिन पहले ही मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से। तो मैंने पूछा था यूनिवर्स से कि मुझे एक चील ईगल दिखाइए, उसकी नोज येलो होना चाहिए और उसके पैर भी येलो होते तो हैं, लेकिन उसके पैर के ऊपर जो रहता ना फर, उसके जो बाल थोड़े थोड़े वाइट होना चाहिए और उसकी दुम भी वाइट होना चाहिए। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो ट्राई किया वही बता रही हूँ। तो मुझे ये ईगल आज को 3rd डे होने को है, नहीं मिला, मुझे यूनिवर्स नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो वाला काम नहीं करना चाहिए मुझे। तो क्लैरिटी मिल गई ना। आप भी ट्राई करके देखिए। हमें इंसानों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो लोग सजेशंस हमें उनकी एक्सपीरियंस बेस पे बोलते हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस किया उसके बेस पे हमें सजेशन देते हैं। मगर यूनिवर्स को पता है हमारा नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, अगले सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्स को पता रहता है। इसीलिए जब हम यूनिवर्स से पूछते हैं तो हमको जवाब सटीक और सरल में मिल जाता है, और जब यूनिवर्स जवाब देता है तो हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत एंजॉय करी, बहुत खुश हुई। आगे भी मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहती हूँ यूनिवर्स से। आप लोग भी ट्राई करके देखिए एक बार। मजा आ गया यार, मजा आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए, सिर्फ सुनने से नहीं होता, हमें फॉलो भी करना चाहिए, तभी मजा आता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो सुनने के लिए।